वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज सिलाइल आइसोसाइनेट दैट इज SiH3NCO is linear but methyl isocyanate that is CH3NCO is bent explain। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और ये क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे भी जाते हैं किसी में से कौन लीनियर है कौन बेंट होगा। लीनियर और बेंट होने का यहाँ पे जो मतलब है, जब तक बॉन्डिंग जो सराउंडिंग्स जो नेबरिंग एटम है जब तक एक दूसरे से बॉन्डिंग नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करेंगे, तब तक वो लीनियर नहीं हो सकते। और यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तो लीनियर होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। यहाँ पे जो सिलाइल आइसोसाइनेट दैट इज SiH3NCO जो दिया गया है, इसमें सिलिकॉन जो एटम आपका सेंट्रल एटम जो है वो सिलिकॉन ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन कंटेन करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और उसके बगल में क्या है NCO है। और यहाँ पे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं 14, और 14 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 284। और यदि हम लोग सबसेल डिवीजन में करते हैं तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपको दिया गया है सिलाइल आइसोसाइनेट इज लीनियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलाइल जैसे SiH3NCO ये आपका लीनियर ज्योमेट्री देता है, जबकि जो नीचे वाला है CH3NCO ये आपका बेंट होता है। ये इसका रीजन क्या है? रीजन इसकी क्या है? बॉन्डिंग की मोड में यदि हम लोग देखते हैं, जैसे SiH3NCO का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। SiH3NCO के स्ट्रक्चर में सिलिकॉन डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ लिंक है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली सिलिकॉन के संपर्क में है। और सिलिकॉन के पास क्या है? बैक एंड डी ऑर्बिटल है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 होगा, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो यहाँ पे सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये नाइट्रोजन जो पड़ोस में जो नाइट्रोजन है, नेबर में जो नाइट्रोजन है जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता है। तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यदि करता है तो उसके लिए उसको लीनियर ज्योमेट्री होना जरूरी है, क्योंकि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तभी हो पाएगी जबकि आपकी लीनियर ज्योमेट्री हो। तो यहाँ पे जो दिखाया गया केस में मिथाइल आइसोसाइनेट है, और एक दिखाया गया सिलाइल आइसोसाइनेट। तो सिलाइल आइसोसाइनेट में सिलिकॉन का जो बैक एंड डी ऑर्बिटल है उसमें नाइट्रोजन अपने p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के d ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करेगा, और इस तरह से यदि p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करता है तो लीनियर ज्योमेट्री मस्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिलाइल आइसोसाइनेट दैट इज SiH3NCO इज लीनियर बट मेथिल आइसोसाइनेट दैट इज CH3NCO इज बेंट, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कार्बन के p ऑर्बिटल में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल में यहाँ पे 1s2 2s2 2p2 की ज्योमेट्री है, p से p ऑर्बिटल का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका क्या है? बेंट है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकेडमिक और कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं SiH3NCO पे और CH3NCO पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिलाइल आइसोसाइनेट आपका क्या है? लीनियर है, लेकिन मेथिल आइसोसाइनेट क्या है? आपका बेंट है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ज्योमेट्री क्या क्या हो सकती है। यदि बैक एंड डी ऑर्बिटल है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही यहाँ पे सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही
एक ही फैमिली के हैं, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी ये एक ही फैमिली मेंबर हैं। जबकि कार्बन के पास केवल क्या है, पी ऑर्बिटल है, और सिलिकॉन के पास क्या है, डी ऑर्बिटल है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसका ट्रांसफ़र तो सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन के पी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। यदि ट्रांसफ़र नहीं होगा तो बेंट ज्योमेट्री मिलेगी, जबकि सिलिकॉन की डी ऑर्बिटल में यदि ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री मिलेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिलाइल आइसोसाइनेट आपका क्या है, लीनियर है, बट मिथिल आइसोसाइनेट आपका क्या है, बेंट है। यहाँ पे स्ट्रक्चर को ऑलरेडी एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। थैंक यू वेरी मच।